जय जोहार। खबर संझा में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। बीजापुर ले नक्सलवाद समाप्ति डेडलाइन के दिन बस्तर आईजी सुंदरराज पी के पीसी की हिस्स गिनती के कैडर अब बाचे है। ओमन लाल लौटे के अवसर देवथन। बस्तर में अब हत्या धमाका नहीं हुई। डीआरजी जवान मन के अविस्मरणीय योगदान हवय। एयरफोर्स के घलो भूमिका रही सवय महत्वपूर्ण। बस्तर अब लगभग नक्सल मुक्त। तो बता दें ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। बीजापुर ले ये बड़े खबर हवय। नक्सलवाद समाप्ति के डेडलाइन के दिन बस्तर आईजी सुंदरराज पी के पीसी के हिस्स गिनती के कैडर अब बाचे हैं। ओमन ला लौटे के अवसर देवथन। बस्तर में अब हत्या धमाका नहीं हुई। डीआरजी जवान मन के अविस्मरणीय योगदान। एयरफोर्स के भूमिका घलो रही समय महत्वपूर्ण। बस्तर अब लगभग नक्सल मुक्त। और आज हम 31 मार्च 2026 दिनांक को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला मुख्यालय बीजापुर में हम सब एकत्रित होकर इसी ऐतिहासिक दिन का साक्षी बन रहा है। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिए हमारा सभी सुरक्षा बल सदस्यगण आने वाले समय में नक्सल हिंसात्मक गतिविधिकरण से किसी का कोई घर से किसी परिवार सदस्य का कोई जान ना जाए, किसी का आईडी ब्लास्ट में कोई चोट ना आए। इस प्रकार आने वाले समय में और सकारात्मक और सुरक्षित बस्तर, सुरक्षित बीजापुर निर्माण करने की दिशा में हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ते जाएगा। बीजापुर ले बेरा बड़े खबर हवय। 25 नक्सली मन ह करेन हवय सरेंडर। 93 हथियार के संग सरेंडर करेन हवय। नक्सली मन ले 7.2 किलो सोन और 2.90 करोड़ नकदी घलो बरामद करेगी सब। जब्त सोन की कीमत 11 करोड़ 16 लाख रुपया बताए जाते हैं। तो बता दें ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। आप मतलब बता दें कि बीजापुर ले बड़े खबर हवय। 25 नक्सली मन ह करेन है सरेंडर। 93 हथियार संग करेन है सरेंडर। तो ये तस्वीर आप मन देखत हो। नक्सली मन ले सोन कलो घलो बरामद करेगी सब। 25 नक्सली मन हा सरेंडर करीन हवय और 93 हथियार के संग ए मन हा सरेंडर करीन हवय। तो बता दें ये बड़े खबर हवय। नक्सल मुक्त भारत के डेडलाइन के आखिरी दिन बीजापुर में 25 नक्सली मन हा 93 हथियार संग सरेंडर करीन हवय। नक्सली मन ले 7.2 किलो सोन और 2.90 करोड़ नकदी घलो बरामद करेगी से। कांकेर ले ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। अलग अलग इलाका ले नक्सल डंप बरामद हुई सब है। ऑटोमेटिक हथियार संग गोला बारूद बरामद। आत्मसमर्पित नक्सली मन के निशानदेही में बरामद करेगी सब है। डंप 5 लाख रुपया नगद घलो बरामद। 9 नक्सली मन ला पुलिस के मीडिया के आगू करेगी सब पेश। अबू भी शेष हवय 15 नक्सली। एसपी के दावा जल्द हो ही शेष नक्सली मन के सरेंडर। तो बता दें ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। कांकेर ले ये बेरा बड़े खबर हवय। जिन 15 नक्सली हवय ओमन घलो जल्द सरेंडर कर ही अलग अलग इलाका ले नक्सल डंप बरामद करेगी सबय। हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया गया। तो उनको हथियार उनके पास और साथ ही साथ हथियार दिलाया गया। उसके अनुरूप जो सरकार की पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत इनाम राशि दी जाएगी। और शुरुआत में जो प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 की राशि भी सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को दी जाएगी। आपके माध्यम से विशेष अभी कुछ ही जो बचे इस क्षेत्र में और पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि सभी लोग देश के संग छत्तीसगढ़ घलो नक्सलवाद मुक्त होए बर जावत है। हालांकि कबीरधाम जिला 4 महीना पहले ही नक्सल मुक्त होगी सब है। कभू नक्सली मन के दहशत में राहत धुआं छापर गांव के लोगन आज राहत के सांस लेवत है। लोगन मन ला अब विकास और सरकार ऊपर भरोसा हवय। देखो कबीरधाम जिला के घोर नक्सल प्रभावित गांव में राहत धुआं छापर ले INS न्यूज संवाददाता संजय यादव के ग्राउंड रिपोर्ट।
प्रभावित गांव धुआं छापर में ही हम मौजूद हैं, जो पूर्व में पूरी तरह से नक्सल प्रभावित था। और न केवल नक्सल प्रभावित था, बल्कि यहां पर 2 बार मुठभेड़ भी हुए थे, जिसमें एक महिला नक्सली और एक पुरुष नक्सली भी मारे गए थे। और उसी गांव में मैं मौजूद हूं आज, चूंकि 31 मार्च 2026 है। आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, चूंकि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से आज नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ घोषित हो गया है। 31 मार्च हमारे छत्तीसगढ़ का पूरे तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। इससे हमको बहुत खुशी है, क्योंकि इससे पहले जो है 5-6 साल पहले एक नक्सली संगठन का हलचल लोगों के द्वारा पता चला। उसके बाद लगातार जो है फोर्स के माध्यम से लगातार सर्चिंग करते पहले जो है पुरुष नक्सली को मारा गया। उसके बाद 1 साल के अंतराल में महिला नक्सली को मारा गया। और जब नक्सली और फोर्स का मुठभेड़ हुआ, उसके बाद हम गांव वालों के अंदर में बहुत ज़्यादा एक डर का माहौल पैदा हो गया, दहशत हो गया। क्योंकि हम लोग जैसे लकड़ी के लिए जंगल नहीं जा पाते थे, और तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल नहीं जा पाते थे, ना तो चार जैसे जो दैनिक उपयोगी है उसको हम अपने जंगल से ही हम लोगों का पूर्ति होता है। उस चीज को हमको लाने और कोई भी चीज गतिविधि करने के लिए हम एक डर का माहौल था। धीरे धीरे फोर्स का ऑपरेशन चला, धीरे धीरे कम हुआ। और आज के दिन में, आज के जो समय है, पूरे तरह से हमारे जंगल जो है नक्सल मुक्त हो गया है। हमारा गांव जो है नक्सल मुक्त हो गया, इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। बाजार गए, बाजार जाने हैं तो टाइम पे पहुंच जाओ घर, अंधेला होता है या शाम हो जाता तो उधर ही रुक जा, ऐसा टाइप के माहौल। पहली बार मुठभेड़ हुआ था तो कैसा उस टाइम आप लोग मन में कितना दहशत हुआ था उस टाइम? मैं तो पसीना हो गया था। मेरे पास एक ट्रैक्टर था, मैं ट्रैक्टर में एक किसान बोला कि मेरे खेत में खातू डाल दो, गोबर खाद, तो डालने गया था। उसके बाद हमारे एक धौरा टोला मोहल्ला है, वहीं गया था। वहां से जब वापस आया घर में सुना कि आज नक्सली मुठभेड़ हुआ है और एक नक्सली मारा गया, तो मैं पसीना हो गया था। इतना भय पैदा हो गया, क्या होने वाला है ऐसा लग रहा था मेरे को। तो देखा आपने कि ये धुआं छापर गांव में ही ये लोग हैं, और जिनका कहना है कि जिस तरह से पहले जो हालात थे, पहले एक तरह से डर का माहौल था, क्योंकि यहाँ पर 2 बार मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में 2 नक्सली भी मारे गए थे, जिसके बाद तो और भी ज़्यादा भयभीत हो चुके थे। यहाँ पर कोई काम करने के लिए ठेकेदार भी राजी नहीं होते थे, सड़कें बहुत ख़राब थी उस समय। अभी तो सड़कें बहुत अच्छी हो गई कहना है। और इसके अलावा और भी यहाँ पे विकास कार्य अब शुरू हो चुके हैं, और गाँव के लोग बहुत ही स्वतंत्र ढंग से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खुशी यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। संजय यादव, INH 24/7 न्यूज़ के लिए कमरदा से। नक्सलवाद के मुद्दा में अब सियासी घमासान छिड़की सब है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बड़े दावा करत हुए की हवाई कि भारत अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुके हैं। अमित शाह छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस सरकार पर नक्सली मन बचाए के आरोप लगाइन हवाई। यहाँ तक कि ओमन सीधा तौर में की हवाई कि भूपेश बघेल ने पूछा प्रूफ दाव का, जेकर बाद राजनीतिक पारा चढ़गी सब है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करत हुए इला सरासर झूठ करार दिन हवा। ओमन सवाल उठाइन है कि अगर केंद्र करा सबूत रहती पहली सार्वजनिक काबर नहीं करेगी। इससे बघेल हा यहू घलो की हिन हवाए कि नक्सलवाद के गंभीर मुद्दाओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं कहना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बघेल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहाँ पर। आज 31 मार्च है और अमित शाह जी के कथन अनुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की।
मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा 375 नवा एम्बुलेंस हरा झंडी दिखा के रवाना करीन हवे। एमा 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हवे। पहली दरी 5 न्योनेटल एलएस एम्बुलेंस नवजात शिशु मन के आपात चिकित्सा आवश्यकता ला ध्यान में रख के प्रारंभ करे जावत। एकर ले ग्रामीण और दूरस्थ अंचल के रहैया लोगन मन ला घलो बड़े लाभ मिलही। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए आज एक बड़ी पहल की गई है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक साथ 375 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस के तहत 108 टोल फ्री नंबर के तहत जो एम्बुलेंस है उसको आज नया रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। लंबी कतार आप जहां तक देख पा रहे हैं, 108 एम्बुलेंस जो है वो नजर आ रही है। इस एम्बुलेंस में न सिर्फ दूर दराज के इलाकों में उपचार की सुविधा मिलेगी बल्कि नियोनेटल सुविधाएं जो है वो भी उपलब्ध होगी। 300 BLS जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट के साथ एम्बुलेंस है, 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 5 नियोनेटल एम्बुलेंस शामिल है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो सशक्त होंगी। 108 नंबर पर फ़ोन करने के बाद तुरंत एम्बुलेंस पहुंचेगी और जो लगातार शिकायतें मिलती थी कि एम्बुलेंस कंडम हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसमें अब सुविधाएं जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीधे जहां तक नजरें जा रही वहां तक नई एम्बुलेंस जो है वो अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं को और समृद्ध बनाएगी और अब इससे जो दूरस्थ इलाकों के मरीज हैं उन्हें खास तौर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में सोमवार के 4 दिवसीय खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 के भव्य शुभारंभ हो समय आयोजन के पहले ही दिन देश के विभिन्न राज्य ले आए जनजातीय एथलीट्स मन अपन खेल कुशलता के परिचय दिन हवे। एथलेटिक्स मन के स्पर्धा में विशेष रूप ले 5000 मीटर के दौड़ आकर्षण के केंद्र रही है। रायगढ़ शहर के इतवारी बाजार में निर्माणाधीन ऑक्सीजोन ला लेकर के जिला प्रशासन और कारोबारी मन के बीच विवाद गहरा जावत है। ऑक्सीजोन निर्माण के नाम और साप्ताहिक बाजार बंद कराए के विरोध में मंगलवार के सब्जी विक्रेता और कारोबारी मन रैली निकाल के जोरदार प्रदर्शन करीन हवा। इतवारी बाजार ले निकले ये रैली में कारोबारी मन जिला प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी करत हुए कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिन हवे। कारोबारी मन के कहना हवे कि पाछू 2 सप्ताह ले बाजार बंद करे जाए ले उकर रोजी रोटी ऊपर संकट खड़ा होगी समय। क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी विधायक महोदय उन्होंने हमको वादा किया था कि सप्ताह में 6 दिन वहाँ बाजार में काम चलेगा और 1 दिन आपके लिए बाजार सदैव खुला रहेगा। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि कभी हमारे आयुक्त महोदय कभी हमारे गृह निर्माण के यही साहब हमें कहते हैं कि 20 दिन का काम जो है 24 दिन का काम है, आपको 2-3 सप्ताह बाजार बंद करना पड़ेगा। 2-3 सप्ताह बाजार बंद रहेगा तो हम तो भूख में मर जाएंगे। फिर उन्होंने हमें वादा किया 1 सप्ताह आप दुकान बंद कर दिए, उसके बाद बाजार लगाइएगा। तो हमने उनकी बातों को मानते हुए 1 सप्ताह बाजार बंद किया, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। कि संडे मार्केट को लेकर वहाँ के जो व्यापारी भाई, और बता दूं कि संडे मार्केट रायगढ़ में आज़ादी के पूर्व से वहाँ पे लगाया जा रहा है और जिसमें पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लगभग और शहर के 1000 दुकानदार वहाँ अपने आजीविका चलाते हैं। और जब से ऑक्सीजन का निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पे बार बार उनको भगा दिया जा रहा है। कभी ये कहा जाता है कि आप 25 दिन नहीं लगाएंगे, कभी लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे। तो असमंजस स्थिति को क्लियर करने के लिए सभी व्यापारी भाई आज यहाँ पे कलेक्टर साहब के नाम SDM साहब को ज्ञापन दिए। इससे इतवारी बाजार में जो कुछ सब्जी फल इत्यादि के विक्रेतागण हैं उनके द्वारा आकर आज जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में इनके द्वारा यह मांग की गई है कि किसी प्रकार से हमें वहाँ से जो है हमारा उस बाजार का संचालन सतत रूप से निरंतर रूप से होता रहे, उसके ऐतिहासिकता का हवाला देते हुए इनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन मैंने इनका प्राप्त किया है और ज्ञापन प्राप्त होने के उपरांत जो सर्व संबंधित निकाय हैं, सर्व संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं, सर्व संबंधित जो पदाधिकारी, उनसे आवश्यक चर्चा करके जो भी नियमानुसार होगा, जो भी एक अच्छे से अच्छा होगा, वो इनके हित में हम करने का प्रयास करेंगे।
राज्य शासन के सुशासन और पारदर्शिता के अवधारणा लागू बढ़ाते हुए रायगढ़ जिला प्रशासन हा भू अर्जन कार्रवाई के अंतर्गत मुआवजा भुगतान प्रक्रिया ला सरल बनाए बर एक अभिनव पहल की शुरुआत करिन हवय। ये नवा व्यवस्था रायगढ़ अनुविभाग में 26 सितंबर 2025 ले लागू करेगी सवय। एकर तहत भू अर्जन ले प्रभावित किसान मन ला ओकर मुआवजा और पुनर्वास राशि सीधा ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम ले ओकर खाता में अंतरित करे जावत है। ये मामला में एसडीएम महेश शर्मा हा कहरीन है कि कलेक्टर के निर्देश में प्रशासनिक सुधार पर विशेष अभियान चलाएगी सवय। रायगढ़ तहसील में 1 अक्टूबर 2025 ले ऑनलाइन मुआवजा भुगतान प्रक्रिया प्रभारी रूप ले लागू करेगी सवय। अब तक 463 किसान मन ला 15 करोड़ 49 लाख रुपया ले अधिक के राशि ऑनलाइन माध्यम ले भुगतान करे जा चुके हैं। मेरा अडानी रेलवे परियोजना में मेरा जमीन गया हुआ है, उसके चेक के लिए आया था, मगर मेरा यहाँ पे अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। एसडीएम सर से मिले थे और यहाँ का कागजी कार्रवाई होने के बाद सीधा पैसा अपने खाते में जा रहा है। बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और जितना भी पैसा है वो अकाउंट में सीधे बैंक खाते में पहुँच गया। योजना बहुत अच्छा है। पहले हम लोगों को चेक मिलता था, चेक में फिर ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़, बार बार आना जाना पड़ता था। इस बार ऑनलाइन द्वारा हमारा पैसा सीधा खाता में चला गया है। कितना जमीन गया है आपका? करीब मेरा 45 डिसमिल जमीन गया है। बैंक के चक्कर का नहीं लग रहा है। मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है, तो मेरे को रेलवे लाइन अडानी के रेलवे लाइन में मेरा ज़मीन 5 डिसमिल गया है। उसके लिए मेरे को यहाँ तहसील ऑफिस एक बार आना पड़ा, फिर बार आना का झंझट नहीं है। एसडीएम साहब से भी मिले तो सीधा पैसा अकाउंट में मेरा चला गया। उचित राशि का जो मुआवजा और पुनर्वास राशि हुआ करता था उसके ऑनलाइन भुगतान का एक प्रक्रिया अनुभाग रायगढ़ में विशेष रूप से 1 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया। आज वित्तीय वर्ष का समापन दिवस है, 31 मार्च 2026। 6 माह लगभग इस प्रक्रिया को संचालित हुए संपादित हो चुके हैं। इस दौरान हमारे द्वारा भू अर्जन की मुआवजा राशि और भू अर्जन की पुनर्वास राशि इत्यादि से जुड़े कुल 463 जो विभिन्न कृषक रहे हमारे क्षेत्र के, उनको 15 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान हमारे द्वारा कराया गया है। फरसगांव में सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर कोर्राम प्रेस वार्ता करीन हवे, जेमा ओमन यादव समाज के युवक के द्वारा 2 आदिवासी युवती मन के संग एक ही मंडप में बिहाव करे में नाराजगी जताइन हवे। समाज ये कृत्य आदिवासी परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक नियम के उल्लंघन बताई हवे। घटना के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसार के बाद समाज में व्यापक आक्रोश देखे जावत है। सर्व आदिवासी समाज ये मामला के कड़ा विरोध करते हुए प्रशासन लिखित आवेदन दे के बात की हवे। समाज निष्पक्ष जांच कर दोषी मनों पर सख्त कार्रवाई के मांग करें हवे, ताकि भविष्य में ऐसे घटना दोबारा झन होवे। इतनी बड़े खबर आवत है रायपुर ले। रेलवे स्टेशन में मॉक ड्रिल, जीआरपी आरपीएफ पुलिस के मॉक ड्रिल, संदिग्ध सामान के करत है जांच। डॉग बम स्क्वाड दस्ता घलो शामिल हवे। जंबो गेट में चलत हवे जांच प्रक्रिया। बता दें ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है रेलवे स्टेशन में मॉक ड्रिल, जीआरपी आरपीएफ पुलिस के मॉक ड्रिल, संदिग्ध सामान की करत है जांच। डॉग बम स्क्वाड दस्ता घलो शामिल हवे। जम्मू गेट में चलत है जांच। बेमेतरा ले मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। कार ले अवैध शराब जब्त करेगी सवय। 400 पौवा अवैध शराब जब्त करेगी सवय। आबकारी टीम हा करी सवय कार्रवाई। तस्कर मन के तलाश जारी हवे। तो बता दें ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। और यहाँ बड़े खबर बेमेतरा ले हवे। कार ले अवैध शराब जब्त करेगी सवय। 400 पौवा अवैध शराब जब्त के कार्रवाई करेगी सवय। आबकारी टीम ये कार्रवाई करीन हवे। तस्कर मन के तलाश जारी।
घर में प्रार्थना सभा करेला लेकर के बिलासपुर हाईकोर्ट हा एक बड़े और अहम फैसला सुनाई सभा। हाईकोर्ट हा अपन फैसला में कहना है कि घर में प्रार्थना सभा बार अनुमति जरूरी नो हरे, एकर बर घर में प्रेयर मीटिंग करैया ला परेशान झन करे जाए। असल में जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी के सिंगल बेंच हा आदेश में कही सभा कि कोनो मनखेला अपन निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा करे के अधिकार हवे। प्रार्थना सभा पर पहली ले परमिशन लेना जरूरी नो हरे। बता दें कि जिला के स्थानीय थाना प्रभारी याचिकाकर्ता मनला प्रार्थना सभा रोके बर घेरी बेरी नोटिस देवत रहीन हवे। अब अदालत हा पुलिस के देगे जम्मू नोटिस ला घलो रद्द कर दी सभा। ये मामला जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना ले जुड़े हैं। ये बुलेटिन में अभी का ही आपन बन रहा है INS 24/7 संग मुरादो विदा। जय जोहार।